हेलो स्टूडेंट, कल तक हमने जो अकाउंट्स का जो टॉपिक पढ़ा था पार्टनरशिप फर्म के बारे में, तो वहां तक मैंने आप लोगों को 4 अकाउंट्स के फॉर्मेट बताए थे। पहला प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोसिएशन अकाउंट, दूसरा था आपका फिक्स कैपिटल, तीसरा था आपका करंट अकाउंट और चौथा था फ्लैक्चुएट कैपिटल अकाउंट। अब अगर आप लोगों ने जो मैंने आप लोगों को फॉर्मेट दिया था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोसिएशन अकाउंट अगर ध्यान से देखा होगा तो उसमें कुछ चीजें दी गई थी, उनको फाइंड आउट कैसे करेंगे हम लोग एज पर क्वेश्चन, उनके बारे में आज आप लोग को मैं बताऊंगा। जैसे वहां पे था इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, तो ये चीजें क्वेश्चन में कुछ इंफॉर्मेशन गिवन रहती हैं और उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हम लोगों को वो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करना पड़ता है। तो उसमें से पहला है सिंपल मेथड। सिंपल मेथड जैसे कि हम लोग सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं, उसका फार्मूला होता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अमाउंट विड्रॉ इनटू रेट अपॉन 100 इनटू नंबर ऑफ मंथ अपॉन 12। अब जैसे सपोज उसने एक पार्टनर ने 12,000 रुपए विड्रॉ कर लिया, तो टोटल अमाउंट विड्रॉ में कितना आ जाएगा 12,000। अब रेट सपोज 10% है तो 10 अपॉन 100 हो जाएगा। अब अगर उसने मान लीजिए जुलाई में निकाला और ईयर एंडिंग दिसंबर है, तो जुलाई से दिसंबर कितने महीने होते हैं 6 महीने, तो 6 अपॉन 12 यानी नंबर ऑफ मंथ इन अपॉन 12 कर देंगे। और अगर 1 जनवरी को निकाला है तो मतलब जनवरी टू दिसंबर कितने महीने होंगे 12 महीने होंगे, तब इस कंडीशन में नंबर ऑफ मंथ नहीं आएगा, ये पोर्शन आपका फार्मूले में से हट जाएगा। दूसरा ये तो हो गई मंथ की बात। अब अगर डेज दिया है तो जैसे आपका 15 अक्टूबर को निकाला, अब 15 अक्टूबर से जब ईयर एंड में दिसंबर तक काउंट करूंगा तो जितने डेज आएंगे तो यहाँ पे अमाउंट विड्रॉन तो वही रहेगा, रेट अपॉन 100 भी वही रहेगा। अब ये नंबर ऑफ मंथ में की जगह डेज आ जाएगा और अपॉन में 12 की जगह 365 आ जाएगा। तो ये तो सिंपल मेथड है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करने की। क्लियर। अब सेकंड मेथड का नाम है प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड में एक्चुअल में क्या होता है आपका जैसे अलग अलग डेट में वो ईयरली विड्रॉ करता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैंने ये क्वेश्चन पिक किया है, जैसे उसने विड्रॉ किया, पहला विड्रॉ किया 1 फरवरी को, कितना अमाउंट विड्रॉ किया 4,000। फिर 1 मई को उसने विड्रॉ किया 10,000 रुपए, फिर 30 जून को उसने विड्रॉ किया 4,000 रुपए, फिर 31 अक्टूबर को 12,000 रुपए, फिर 31 दिसंबर को 4,000 रुपए। अब अगर हम लोग ईयर एंडिंग कैलेंडर ईयर को सपोज कर ले कि जनवरी से हमारा ईयर स्टार्ट हो रहा है और दिसंबर में जाके खत्म हो जाएगा, उस कंडीशन में फरवरी से अगर हम लोग दिसंबर तक काउंट करें तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कुल कितने महीने बाकी रहते हैं 11 महीने। तो मंथ अप टू एंड ऑफ द ईयर, यानी कि जिस दिन विड्रॉ किया उसके बाद कितने दिन बाकी हैं, तो इसके फर्स्ट कंडीशन के लिए 11 महीने। अब अगर 1 मई को विड्रॉ करता है तो मई टू दिसंबर 8 महीने। फिर अगर 30 जून को विड्रॉ करता है तो जून का महीना तो निकल गया, तो काउंटिंग कहां से होगी जुलाई से, जुलाई टू दिसंबर 6 मंथ। फिर 31 अक्टूबर को पैसा विड्रॉ करता है तो अक्टूबर का महीना निकल गया, तो नवंबर, दिसंबर, तो ये आ गया 2 महीने। अब 31 दिसंबर को विड्रॉ कर रहा है तो यहाँ पे कोई मंथ नहीं बचता है, तो यहां हमने डैश लगा दिया। अब प्रोडक्ट कर देते हैं मंथ और अमाउंट में, तो 4,000 इंटू 11 44,000, 10,000 इंटू 8 80,000, 4,000 इंटू 6 24,000, 12,000 इंटू 2 24,000। यहां पे कोई मंथ नहीं था तो ये भी ब्लैंक हो गया। अब अगर हम सपोज कर ले कि क्वेश्चन में जो रेट दिया गया है 7.5% दिया गया है, तो इसको अगर हम लोग फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 75/10, या इसको हम लोग अदरवाइज में क्या लिख सकते हैं, अगर कैंसिल करके लिखेंगे तो 15/2। तो जो आपको सुटेबल हो वो आप रेट इसमें पुट कर सकते हैं। अब इसका फार्मूला होता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट अपॉन 100 इनटू 1/12। तो टोटल प्रोडक्ट का मतलब है कि ये जो प्रोडक्ट आया है इनको सम कर लिया तो कितना आ गया 1,72,000।
रेट मेरा कितना था 7.5, तो मैंने डेसिमल में ही लिया है 7.5 अपॉन 100 इंटू 1/12 1/12। अब इनको जब हम कैंसिल करेंगे तो इसका सॉल्व करने के बाद कितना आएगा 1075, मतलब इसका है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना होगा 1075। तो ये आपका प्रोडक्ट मेथड है। अब इसके बाद थर्ड कंडीशन एक तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में और आता है कि इफ डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन, अगर ड्राइंग की कोई डेट ना दिया गया हो, क्वेश्चन में दे दिया है कि ए एक पार्टनर है, उसने 10,000 रुपए विड्रॉ किया, बट कोई डेट मेंशन नहीं है कि उसने कब कितने तारीख को विड्रॉ किया उसने फर्म से, तो उस कंडीशन में हमारा ये फार्मूला लगेगा अमाउंट विड्रॉन इनटू रेट अपॉन 100 इंटू 6/12। तो उस कंडीशन में सिंपल इंटरेस्ट जैसा ही फार्मूला लगेगा, सिर्फ इनटू में 6/12 हो जाएगा। तो ये तीसरी कंडीशन हो गई। चौथी कंडीशन में एक्चुअल में होता क्या है कि जब पार्टनर इफ एनी पार्टनर विड्रॉल्स अमाउंट मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली ए फिक्स टाइम, देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग शैल बी कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग टेबल। अब जैसे कोई पार्टनर बिगिनिंग द मंथ हर महीने निकालता है, एंड द मंथ हर महीने निकालता है, मिडिल द मंथ हर महीने विड्रॉ कर रहा है वो अपनी जरूरत के लिए, इसी तरह से क्वार्टरली, हाफ ईयरली। तो टाइम की जगह हम इस टेबल का यूज करते हैं। जैसे ये पीरियड लिखा हुआ है, इज बिगिनिंग, इज मिडिल एंड एंड। तो मंथली अगर बिगिनिंग निकाल रहा है तो टाइम की जगह क्या लिखेंगे 6.5 अपॉन 12 लिख देंगे। क्वार्टरली अगर बिगिनिंग है तो 7.5 अपॉन 12 कर देंगे। हाफ ईयरली है तो 3.5 अपॉन 12 कर देंगे। इन मिडिल है तो 6 अपॉन 12, क्वार्टरली 6 अपॉन 12, हाफ ईयरली 3 अपॉन 12। एंड के लिए मंथली में 5.5 अपॉन 12, क्वार्टरली में 4.5 अपॉन 12, हाफ ईयरली में 2.5 अपॉन 12। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का फार्मूला यहां पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल अमाउंट इनटू रेट अपॉन 100 इनटू टाइम। अब इस टेबल को समझाने के लिए कि ये जो पॉइंट जो फिगर निकल रहे हैं कि मंथली बिगिनिंग के लिए 6.5 अपॉन 12 कहां से आ गया, अगर मुझे फार्मूला याद नहीं है तो उस कंडीशन में मैंने एग्जांपल क्रिएट किया है, उसके थ्रू मैं आप लोग को समझाने की कोशिश करता हूं कि ये 6.5 कैसे आया। जैसे मैंने एग्जांपल क्रिएट किया है, इफ एनी पार्टनर विड्रॉल्स ₹2000 पर मंथ बिगिनिंग मतलब 1 जनवरी से 1 जनवरी पर मंथ, यानी कि हर महीने वो 1 तारीख को 2000 रुपए अपने खर्चे के लिए विड्रॉ कर रहा है फर्म से। अब उसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो पहले टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए लेफ्ट पीरियड फर्स्ट विड्रॉल्स प्लस लेफ्ट पीरियड लास्ट विड्रॉल्स। अब फर्स्ट विड्रॉल और लास्ट विड्रॉल, जैसे वो विड्रॉल्स कर रहा है 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल अप टू 1 दिसंबर तक, तो जब वो 1 जनवरी को निकालेगा, फर्स्ट विड्रॉल करेगा, तो हम टाइम काउंट करेंगे 1 जनवरी टू 31 दिसंबर तक। लास्ट विड्रॉल उसका कब होगा 1 दिसंबर को, तो 1 दिसंबर टू 31 दिसंबर अपॉन 2। अब अगर जनवरी 1 को वो विड्रॉल कर रहा है तो उसके बाद कितने महीने उसके पास रहते हैं 12 महीने, तो इस कंडीशन में 12 आ गया। अब अगर 1 दिसंबर को विड्रॉल कर रहा है तो उसके बाद कितना महीना बचेगा उसके हाथ में 1 महीना, तो प्लस 1 मंथ डिवाइडेड बाई 2, तो 12 एंड 1 13/2, 13 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6.5। तो ये टाइम कैलकुलेट करने का फार्मूला है। ये चाहे वो मंथली हो, चाहे क्वार्टरली हो, चाहे हाफ ईयरली हो, चाहे मिडिल ऑफ द मंथ हो, चाहे एंड ऑफ द मंथ हो, सब जगह हम ये फार्मूला यूज करके ये टाइम हम निकाल सकते हैं, अदरवाइज ये हमको रखना पड़ेगा। अब बारी आती है टोटल अमाउंट की। इसके टोटल अमाउंट हम कैसे निकालेंगे, अमाउंट इनटू नंबर ऑफ विड्रॉल्स। नंबर ऑफ विड्रॉल से क्या मतलब है, अब वो पर मंथ 2000 विड्रॉ कर रहा है, हर महीने विड्रॉ कर रहा है, तो एक साल में कितने महीने होते हैं 12 महीने होते हैं, तो एक 2000 रुपए वो निकाल रहा है, 12 महीने तक कंटिन्यू निकाल रहा है जनवरी टू दिसंबर, तो 2000 इंटू 12 यानी टोटल अमाउंट उसका कितना हो गया 24,000। इस तरह से हम फार्मूले का टोटल अमाउंट निकाल सकते हैं। रेट क्वेश्चन में गिवन रहेगा,
टाइम हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। अब हम वैल्यू पुट कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज इक्वल टू 24,000 इंटू 10/100। सपोज कर लिया मैंने 10% रेट है उसका, यहां टाइम कितना आया था 6.5/12, कैलकुलेट करेंगे तो 1300 आपका इंटरेस्ट एंड ड्रॉइंग कैलकुलेट हो जाएगा। अब ये तो मैंने बिगिनिंग द मंथ की बात की। अगर हाफ ईयरली होगा तो टोटल अमाउंट कैसे निकालेंगे? एक हाफ ईयरली में सॉरी एक ईयर में 2 हाफ ईयरली होते हैं, यानी कि 6 महीने के। तो 2000 इंटू 2 तो कितना आ जाएगा? 4000 रुपए अमाउंट आ जाएगा। अगर क्वार्टर है तो एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? आपके 4 क्वार्टर होते हैं, इसलिए 2000 इंटू 4 कर देंगे तो 8000 रुपए उसका अमाउंट आ जाएगा। इस तरह से हम अमाउंट की कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब बारी आती है कमीशन टू ए मैनेजर। क्वेश्चन में कभी कभी दिया रहता है, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोसिएशन अकाउंट बनाते हैं तो मैनेजर को कमीशन प्रोवाइड करना रहता है। अब जब हम कमीशन प्रोवाइड करने की बात करते हैं तो क्वेश्चन में थोड़ा सा हमें गौर करना पड़ेगा। 2 वर्ड का यूज होता है, एक बिफोर और एक आफ्टर। तो अगर बिफोर वर्ड यूज किया है क्वेश्चन में तो बिफोर वर्ड के लिए फार्मूला होता है नेट अमाउंट इनटू रेट अपॉन 100। तो ये नेट अमाउंट कौन सा है? आप लोग ने अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोसिएशन अकाउंट देखा होगा तो सीआर साइड में हम लोग प्रॉफिट डालते हैं, इंटरेस्ट एंड ड्रॉइंग डालते हैं। डीआर साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ये सारे खर्चे डालते हैं। तो उस सीआर के टोटल में से यानी प्रॉफिट का अमाउंट और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं है तो कोई बात ही नहीं है, और डीआर साइड का जो एक्सपेंसेस है, इंटरेस्ट ऑन सैलरी, कमीशन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, जो भी दिया है, जो नहीं दिया तो कोई चिंता की बात नहीं है, उस टोटल प्रॉफिट में से माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचेगा वही हमारे लिए क्या बन जाएगा? नेट अमाउंट बन जाएगा। तो वही मैंने लिखा टोटल प्रॉफिट माइनस एक्सपेंसेस इनटू रेट अपॉन 100। तो ये फार्मूला हम यूटिलाइज करेंगे किसके लिए? मैनेजर कमीशन के लिए। कब करेंगे? जब बिफोर वर्ड दिया रहेगा कैलकुलेट करने के लिए। अगर उसकी जगह आफ्टर वर्ड यूज करना है तो आफ्टर वर्ड दे दिया गया है तो वही नेट अमाउंट आएगा। टोटल प्रॉफिट में से एक्सपेंसेस माइनस करेंगे फर्स्ट, इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। तो ये फार्मूले में चेंजेस आ जाएगा, यहां अपॉन 100 है, यहां 100 प्लस रेट हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग मैनेजर का कमीशन को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बारी आती है रिजर्व फंड। रिजर्व फंड भी क्वेश्चन में दिया रहता है कैलकुलेट करने के लिए। ये सारे जितनी चीजें बता रहा हूं आपके प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोसिएशन के डेबिट साइड के एंट्रीज हैं। सारी की सारी प्रॉफिट एंड लॉस के इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ये सिर्फ सीआर में जाएगा, और कमीशन टू मैनेजर ये डीआर में जाएगा। रिजर्व फंड भी कहां जाएगा? डीआर में जाएगा। यहां भी वही प्रोसेस, नेट अमाउंट इनटू रेट अपॉन 100। नेट अमाउंट वैसे निकालेंगे, टोटल प्रॉफिट माइनस एक्सपेंसेस इनटू रेट जो क्वेश्चन में गिवन रहेगा, रेट अपॉन 100 कर देंगे, कैलकुलेट करेंगे, जो भी अमाउंट आएगा उसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोसिएशन अकाउंट के डीआर साइड में डाल देंगे। मैनेजर कमीशन ये भी डीआर में जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ये प्रॉफिट एंड लॉस के सीआर साइड में जाता है। अब बारी आती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमाउंट इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोसिएशन अकाउंट बना लेते हैं उसके बाद जब बैलेंसिंग अमाउंट आता है तो वो अमाउंट पार्टनरों में डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब वो कैसे होता है? वो होता है, कल मैंने आपको बताया था कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और अगर रेशियो दिया गया है पार्टनरशिप डीड में कि किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। अब वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है? यहां भी मैंने एक एग्जांपल क्रिएट किया है कि इफ दे आर 3 पार्टनर ए, बी एंड सी डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट इन द रेशियो 3:1 एंड जो टोटल प्रॉफिट है वो 12,000 का है। अब इसको कैसे करेंगे? कैसे इस 12,000 को उन 3 पार्टनर में बांटेंगे? तो ये तो मैंने डायरेक्ट लिख लिया है कि 12,000 है। वहां पे आप लोग को क्या करना है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोसिएशन अकाउंट बनाना है, सीआर की एंट्री डालनी है, डीआर की एंट्री डालनी है,
फिर उनको आपस में बैलेंसिंग करनी है। बैलेंसिंग जो अमाउंट आएगा उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट कहलाता है। तो फर्स्ट स्टेप ये है 3:1, तो इस रेशियो को प्लस कर लेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। स्टेप 2, अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इनका जो फ्रैक्शन बनेगा, ए का 3, सम कितना है 6, तो 3/6, बी का 2, 2/6, सी का 1, 1/6, ये आ गया। अब इनटू जो डिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट है इनटू 12,000, 12,000, 12,000। अब इसको कैंसिल करेंगे तो ए के शेयर में कितना आएगा 6,000, बी के शेयर में 4,000, सी के शेयर में 2,000। ये भी आपका ये सारा अमाउंट भी प्रॉफिट एंड लॉस के एप्रोसिएशन के डीआर साइड में जाता है, भाई ये बैलेंसिंग अमाउंट का। तो ये आपके प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूशन करने का तरीका है। अब इसके बाद आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमेशा चार्ज होता है वो ओपनिंग कैपिटल के साथ होता है। ओपनिंग यहां लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलवेज चार्ज ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। अगर क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस दे दिया गया है, अब प्रॉब्लम है कैसे पहचानेंगे कि ओपनिंग बैलेंस है कि क्लोजिंग बैलेंस है। अगर 1 अप्रैल 1 जनवरी का डेट मेंशन कर रहा है दैट मींस इट इज योर ओपनिंग बैलेंस। अगर 31 दिसंबर 31 मार्च का डेट मेंशन कर रहा है दैट मींस इट इज योर क्लोजिंग बैलेंस। अगर क्लोजिंग बैलेंस दे दिया जाए तो हमें तो ये पता है कि हमेशा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे चार्ज किया जाता है, ओपनिंग बैलेंस पे चार्ज किया जाता है, मगर कभी कभी क्वेश्चन में क्लोजिंग बैलेंस दे दिया जाता है। उस कंडीशन में सब फर्स्ट स्टेप हमारा ये होता है कि हम पहले ओपनिंग बैलेंस को फाइंड आउट करें, आफ्टर देन इंटरेस्ट चार्ज करें। तो अब वो कैसे करेंगे, हम लोगों ने 11th में इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में पढ़ा था स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, उसमें भी हम लोग ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करते थे। वही मेथड यहां अडॉप्ट करना है। सबसे पहले क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल लिख लिया हमने, ड्रॉइंग प्लस हो जाएगा इसके साथ, नेट प्रॉफिट और एडिशनल कैपिटल है तो वो माइनस हो जाएगा। तो ये अमाउंट जो है ये जितने पार्टनर होंगे उतने पार्टनरों का बनेगा, ए बी दोनों का अलग अलग ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट हो जाएगा। अब ये जब कैपिटल ओपनिंग कैपिटल आपके हाथ में आ गया उसके बाद बहुत सिंपल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल टू अमाउंट इनटू रेट अपॉन 100। अमाउंट मींस ओपनिंग कैपिटल, रेट क्वेश्चन में गिवन रहेगा, अपॉन 100 कर देंगे। और ये जो प्रोसेस है हर पार्टनर के लिए अलग अलग लगाएंगे, ये नहीं कि एक का इंटरेस्ट निकाल लिए तो सब में चार्ज कर दिए। ए बी सी सबके ओपनिंग कैपिटल भी अलग अलग आएंगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी सबके अलग अलग चार्ज होंगे। किससे, इसी फॉर्मूले से। थैंक यू, आप लोग ये अच्छी तरह से देख लीजिएगा। कल हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोसिएशन अकाउंट को देखेंगे, समझेंगे कि वो कैसे बनता है। थैंक यू।